अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैर व आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान एक ऐसा नाम जिसके लिए लाखों लोगों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी थी। वही पाकिस्तान जो 14 अगस्त 1947 को मार्ज़े वजूद में आया था। इस पाकिस्तान को बनाने के लिए, इस पाकिस्तान के बनाने का ख्वाब सोचने के लिए पता नहीं कितने लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान बनाने का ख्वाब सोचा था। पाकिस्तान 1947 को बना, लेकिन 1938 को क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, उन्होंने भरपूर कोशिश की थी, पाकिस्तान बनाने की जद्दोजहद की थी। लेकिन 1938 को अल्लामा इकबाल, जिन्होंने पाकिस्तान बनाने का ख्वाब जो देखा था, जो सोचा था, अल्लामा इकबाल वो पाकिस्तान बनता हुआ अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं देख सके, क्योंकि 1938 को अल्लामा इकबाल जो थे उनकी वफ़ात हो गई थी। अल्लामा इकबाल एक ऐसा नाम है जो कि पूरी दुनिया में उनका नाम जाना जाता है। शायर मशरक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल, जिनका मज़ार जो है बादशाही मस्जिद लाहौर में मौजूद है। अल्लामा इकबाल मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने एक ख्वाब देखा था, लेकिन पूरा उस ख्वाब को क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। लेकिन बड़ी बदकिस्मती मैं समझता हूँ ये कि इतना बड़ा अजीम लीडर क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है, वो सिर्फ़ पाकिस्तान बनने के 1 साल बाद वफ़ात पा गए। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने 1 साला दौरे हुकूमत में पाकिस्तान को कहाँ से कहाँ खड़ा कर दिया। पाकिस्तान एक ऐसा नाम है जो कि पूरी उम्मत मुस्लिमा का फ़ख्र है। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की इन तक मेहनतों की वजह से पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया था। पाकिस्तान क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ख्वाब था, अल्लामा इकबाल का ख्वाब था, तहरीके पाकिस्तान के मुजाहिदीन का ख्वाब था, उन लोगों का ख्वाब था जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में अपनी जानें कुर्बान की थी। आप सभी लोगों को पता ही होगा कि 1947 को जब पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया था तो कितनी बड़ी हिजरत जो थी हुई थी। खुसूसन पंजाब से हिजरत हुई थी, बंगाल से हिजरत हुई थी। इंडिया, आज का जो इंडिया है, वहाँ से लोग पाकिस्तान में आए और इधर पाकिस्तान से, जो आज का पाकिस्तान है, इधर से इंडिया की तरफ सिख हिंदू वापस गए थे। इतनी बड़ी हिजरत हुई थी कि इस हिजरत में लाखों इंसान जो थे इधर से उधर, उधर से इधर आए थे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कत्ल व गारत भी हुई थी। ये पूरी दुनिया में सबसे बड़ी हिजरत मानी जाती है। इतनी हिजरत हुई कि बुज़ुर्ग जो बताते हैं कि इस हिजरत में अक्सर लोग जो थे वो कत्ल कर दिए गए थे। जानी दुश्मन जो एक दूसरे के नज़दीक हमसाए रहा करते थे, वो एक दूसरे के जानी दुश्मन हो चुके थे। मज़हब की ही वजह से इस मुल्क का बंटवारा हुआ था, पूरे हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था। मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बना दिया गया, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान बना दिया गया, और इसी वजह से हिंदुस्तान में रहने वाले जो मुसलमान थे वो पाकिस्तान की तरफ हिजरत कर रहे थे, और पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू सिख जो थे हिंदुस्तान की तरफ हिजरत कर रहे थे। और इसी हिजरत के वक़्त लाखों इंसान इधर से उधर गए और काफ़ी ज़्यादा कत्ल व गारत हुई थी, लूट मार हुई थी, जिसका आज तक खमियाजा हमारे लोग जो हैं भुगत रहे हैं। किसी का भाई खो गया, किसी की बहन खो गई 1947 की हिजरत में। अंग्रेज़ जो थे, इन्होंने पूरे बरसगीर के ऊपर 100 साल तक हुकूमत की थी। आपको पता ही होगा कि 1857 की जंग आज़ादी के बाद 100 साल तक 1857 के बाद 1947 तक कितने साल लग गए हमें आज़ादी हासिल करने के लिए। और इसी पीरियड में क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पैदा हुए।
अल्लामा इकबाल पैदा हुए, चौधरी रहमत अली पैदा हुए। कोई सोच सकता था कि ये लीडर्स पैदा होंगे, ये बड़े जब होंगे तो यही हमें आज़ादी दिलवाएंगे, यही अगर तलीम हासिल करेंगे, पढ़ेंगे, तो एक न एक दिन यही नौजवान जो हैं, यही बच्चे हमें आज़ादी दिलवाएंगे। क्योंकि 1886 में क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पैदा हुए थे। 1857 में जंग आज़ादी हुई थी, मुग़लों से इक़्तिदार छीन चुका था, अंग्रेज़ों के ग़ुलाम मुसलमान हो चुके थे, और बाद में 1886 में क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पैदा हुए, और इतना वक़्त लग पड़ा आज़ादी हासिल करने के लिए अंग्रेज़ों से। मुसलमानों ने पूरे बरसगीर पर 1000 साल तक हुकूमत की थी। पूरे बरसगीर पर मुसलमानों ने 1000 साल तक हुकूमत की थी। मैं ये बात इस वजह से रिपीट कर रहा हूँ कि आपको पता चल जाए कि 1000 साल पूरे हिंदुस्तान, पूरे बरसगीर पर मुसलमानों ने हुकूमत की थी। लेकिन 100 साल तक अंग्रेज़ों ने बरसगीर के ऊपर हुकूमत की, और देख लें कि 100 साल के अंदर अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख अपनी अपनी आज़ादी के लिए बातें करने लग पड़े थे। लेकिन 1947 तक हिंदुओं को हिंदुस्तान मिल गया, मुसलमानों को पाकिस्तान मिल गया, लेकिन सिखों को कोई भी मुल्क नहीं मिल पाया। सिख कहते तो हैं कि हमारा हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, लेकिन एक बात तो सच्ची है कि सिखों का कोई अपना मुल्क तो नहीं है। सिख राज, खालसा राज की सिख अक्सर बात करते हैं। वो राज महाराजा रणजीत सिंह की क़यादत में उनको मिला था पंजाब में, पूरे पंजाब में। आज का पंजाब जो हमारा पंजाब है और इंडिया का पंजाब है, और कश्मीर का इलाका भी उस वक्त पंजाब में ही शामिल था। उस वक्त महाराजा रणजीत सिंह ने हुकूमत की थी, खालसा राज किया था, अपनी हुकूमत कायम की थी। उस वक्त, उस पीरियड में सिखों की हुकूमत थी। मैं बात कर रहा हूँ तकरीबन 1839 के पीरियड की, और उसके बाद आपको पता ही होगा कि 1849-50 में अंग्रेज़ों ने पंजाब के ऊपर हुकूमत कर ली थी, कब्ज़ा कर लिया था, सिखों की हुकूमत का ख़ात्मा कर दिया था, और सिख राज जो था वो ख़त्म हो गया था। लेकिन उसके बाद आज तक सिखों का कोई भी मुल्क नहीं है। हिंदुस्तान में जो सिख रहते हैं, पूरी दुनिया में जो सिख रहते हैं, वो हिंदुस्तान से आज़ादी चाहते हैं, कहते हैं कि हम भी आज़ाद होना चाहते हैं। लेकिन उस वक़्त सिखों को मौका दिया गया था कि वो भी आज़ादी हासिल कर लें, अपना एक अलग मुल्क बना लें। लेकिन उस वक़्त 1947 में सिखों के जो उस वक्त के लीडर थे, रहनुमा थे, उन्होंने ये फ़ैसला किया था कि हमने हिंदुस्तान के साथ जाना है, हिंदुस्तान के साथ रहना है। तो इसी वजह से उस वक्त अंग्रेज़ों ने ये उनको मौका दिया था, कहा था कि हिंदुओं पर आप भरोसा ना करें, आप अपना एक अलग मुल्क बना लें। लेकिन उस वक़्त के मास्टर तारा सिंह और उस तरह के और भी कई सिखों के जो लीडर थे, वो हिंदुओं की बातों में आ चुके थे, जिसकी वजह से उनके साथ धोखा हुआ, और सारे जो उनके साथ वादे किए गए थे नेहरू और गांधी की तरफ से, वो सारे के सारे झूठे साबित हुए। सिखों को अपना अब अलग मुल्क हासिल करने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है, कुर्बानियाँ देनी पड़ रही हैं। लेकिन पता नहीं वो दौर कब आएगा जब सिख भी हिंदुस्तान से आज़ादी हासिल करेंगे। लेकिन आपको मैं एक बात और बताता जाऊं, उस वक्त 1947 में क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सिखों के एक महाराजा पटियाला, जो कि पटियाला स्टेट के महाराजा थे, उनको ये बात कही थी क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कि आप पाकिस्तान के साथ मिल जाएं। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उनको एक खाली पेज दिया था, एक पेन दिया था, उस पर क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने महाराजा पटियाला को ये बात कही थी कि आप जो कोई भी मुझे लिख कर देते हैं अपनी तरफ से बात के हमें ये दिया जाए, पाकिस्तान में हमें इस हक़ हमारा दिया जाए, ये बात दीजिए। आपकी सारी बातें क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये बात की थी कि हम मानेंगे, आप जो भी डिमांड करेंगे हम मानेंगे। लेकिन महाराजा पटियाला जो था वो नेहरू और गांधी की बातों में आ चुके थे, उनके वादों पर यकीन कर चुके थे, जिसकी वजह से महाराजा पटियाला ने और मास्टर तारा सिंह और उस तरह के और भी कई लीडर्स थे, उन्होंने गांधी और नेहरू की बातों पर यकीन किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बातों पर यकीन किया। लेकिन अफसोस कि आज की सिख कौम, सिख नौजवान, आज की जो सिख कौम है
अपने उस वक्त के लीडर्स पर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होते हैं, काफ़ी ज़्यादा वो नाखुश हैं कि उन्होंने अच्छा नहीं किया। काश क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बात मान लेते या हमारी एक अलग स्टेट बना देते ताकि हम हिंदुओं की आज़ादी में आज ना होते। क्योंकि आज जो हालात हैं सिखों के हिंदुस्तान में वो किसी सी ढके छुपे नहीं हैं। सिखों को अपनी आज़ादी के लिए रेफरेंडम करवाना पड़ रहा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सिखों के ऊपर ज़ुल्म और सितम इंडिया की हुकूमत ने किए थे। इसके ऊपर मैं एक मज़ीद अलग से वीडियो बनाऊंगा 1984 के बारे में, जिस तरह के हालात जो थे सिखों पर किए गए थे, मज़ालम किए गए थे, उसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको तफसील के साथ बताऊंगा। खैर 1947 की इस वक्त क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने तो अपना पाकिस्तान बना दिया, हिंदुस्तान के नेहरू गांधी ने तो हिंदुस्तान बना दिया, लेकिन सिखों को कुछ भी नहीं मिला। और आज भी आप देख सकते हैं कि सिख अपनी आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। खैर आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? क्या सिखों को भी आज़ादी मिल सकेगी हिंदुस्तान से या नहीं? सिख जो कौम है वो अपनी अलग स्टेट जो है वो बना पाएगी या नहीं? आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? आपको क्या लगता है? आप मुझे इस सवाल का जवाब कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये मालूमात अच्छी लगी है तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।